तो नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो सभी लोग बताओ। और ज़िंदगी कैसी चल रही है? सुहानी चल रही कि नहीं चल रही है, कि कोई परेशानी है? देखूं जीवन में कुछ हुआ तो नहीं है। शुरू करते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग विथ लेबलिंग। तो मैंने पैकेजिंग के बारे में तुम लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया था। मैं लेबलिंग के बारे में अब डिस्कशन करना चाहता हूँ कि लेबल्स आखिर होते क्या हैं। तो आजकल आप लिखा देख रहे होंगे, लेस के जो पैकेट आ रहे हैं उसके अंदर लिखा रहता है 2 GB डेटा फ्री। तो मेरे भाइयों वो एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है लेबलिंग का। लेबलिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ऑल द डिटेलिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, क्वांटिटी क्या है, एलिमेंट क्या है, जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब क्या है। सो एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स टू लेबलिंग। सो लेबलिंग हर चीज़ बताता है। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स अगर डिस्कस करना चाहूँ लेबलिंग के, तो इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइज इस कंटेंट। मतलब ये बताता है कि प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या मिलने वाला है। डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या है। इंडियन मैजिक मसाला लेस का, क्रीम एंड अनियन मतलब प्याज का फ्लेवर। तो ये चीज़ें बताता है आपको एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। और ये भी बताता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या निकलेगा। अब जैसे क्रैक्स आते थे, क्रैक्स के अंदर पता नहीं अभी भी आते हैं कि नहीं, वो तो तुम ही मुझे बताओगे। तो क्रैक्स के अंदर जो है वो कुछ खिलौने टाइप का छोटा सा निकलता था। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वो इंसान रहा हूँ। मतलब मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें ना लगे कि मैं बनाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं इतना चटोरा इंसान रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू लेज एंड एवरीथिंग। मुझे ये सब चीज़ें इतने आसानी से मिलती नहीं थी और मुझे खाने की बड़ी इच्छा होती थी। मतलब रहा है यार, अब मैं कोई बहुत रिच क्लास फैमिली से नहीं रहा कि मेरे को सब थाली में परोस के दे दिया। तो जब भी लेज वेज खाते थे तो ऐसा एक परंपरा थी कि उसका चूरा बना लो। तो चूरा बनाने से पता नहीं ऐसा होता था कि लेस ज़्यादा हो जाते थे। और ये सच्चाई है। तुम लोग इसको जादू टोना कहोगे, तुम लोग इसको झूठ कहोगे, तुम लोग बोलोगे ये हो ही नहीं सकता, लेकिन लेस का चूरा बनाने से लेस ज़्यादा हो जाते हैं। तुम मानो चाहे ना मानो। एंड उसके बाद आप अगर एक सीजर लें और उस पैकेट को प्रॉपर तरीके से फाड़ें, उसके बाद आप भी जानते हो कि पैकेट को भी छोड़ना गलत है। मैं आगे क्या ही बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम भी जानते हो उस पैकेट के साथ फिर क्या होता है। एक भी दाना नहीं छूट जाना चाहिए लेस के अंदर। तो वो परंपरा जो आप करते हैं, बिलीव मी वो मैंने भी किया है। तो मैं भी उस चीज़ का भागीदार हूँ, मैं भी उस चीज़ का सारथी हूँ। तो मैं मना नहीं करूँगा कि लेस का पैकेट मैंने भी चाट चाट के खाया है। एंड आय है उसका मज़ा ही अलग रहता है जो आखिर में मसाला बच जाता है। सो मैंने भी ज़िंदगी अपनी जी है अपने हिसाब से। माई लाइफ माई रूल्स। आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ पे यू यू कर रहे हैं, बेटा तुम अमीर परिवार के होगे, बट मैं जिस परिवार से रहा हूँ वो वो है जो हर एक मिडिल क्लास इंसान मेरा दर्द समझ सकता है और टेस्ट ले रहा होगा। मतलब कुछ लोगों के मुंह यूं हो रहे होंगे और कुछ लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि आय हाय ये काम तो मैं भी करता था। सो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई इट्स कंटेंट। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे कोई दूर से भी बता दे तो मैं पहचान सकता हूँ कि वो बोरो प्लस है। मैं गाड़ी की टेल लाइट पहन के वाह टेल लाइट पहन के बैठा हूँ। मैं गाड़ी की टेल लाइट देखकर पहचान जाता हूँ कि वो गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कौन सी गाड़ी है एक्चुअल में देखा जाए तो। प्रमोट सेल्स, ऑब्वियसली कोई भी अगर प्रोडक्ट अच्छा दिखने में है तो उसकी सेल्स बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो दिखने में अच्छा है। मतलब वो अट्रैक्टिव है। जैसी 2 GB डेटा फ्री, लाइक लेज ने बीचों बीच क्यों लिखा, बिकॉज लेज जानता है कि जैसी जैसी वो चीज़ लिखी हुई दिखेगी हर कोई खरीदेगा, क्योंकि हर किसी को इंटरनेट चाहिए और वो भी 10 रुपये में मिल रहा है, जो कि खुद कंपनी वाले कितना महंगा दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने ये बात सोची क्यों नहीं, इंस्टेड ऑफ बाइंग डेटा सेपरेटली, आई शुड गेट अ 2 GB डेटा थ्रू लेज यार। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सीधी बात यह है, उन्हें हर एक चीज़ लिखना जरूरी है। पहले मैं ऐसा देखता था कि कुछ ऐसा लेस के पीछे बना रहता था और उसके नीचे एक डस्टबिन रखी रहती थी। तो मुझे लगता था शायद ये बंदा आग पे शपथ ले रहा है कि इसने मुझे जो लेस बना के दिए हैं वो बहुत सही है। बाद में मुझे पता चला कि वो यूज़ एंड थ्रो वाला था, कि जब आप यूज़ कर लो तो इसको डस्टबिन में फेंको। लाइक मैं इतना डम्ब रहा हूँ एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग दिस, कि यहाँ पे कंपनीज को ज़रूरत होती है दैट दे हैव टू शो इन द पैकेजिंग हाउ दे हैव टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, यानी जो जो भी पन्नी वगैरह बचती है उसको। तो वो जो इंसान ऐसा बना रहता है डस्टबिन के सामने, वो डस्टबिन में कचरा फेंकने की बात करता है। मैं सोचता था शपथ ले रहा है कि उसने अच्छा बनाया होगा। माई चाइल्डहुड वॉज ऑल अ वेस्ट एंड लाइज। फिर बात आ जाते हैं प्राइस पे। मेरे भाइयों देखिए, प्राइस मैं 2 डिटर्जेंट की बात करूंगा। एक कहलाती है
और दूसरा कहलाता है, तो मेरे भाइयों आप सभी समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मतलब भारत के अंदर कुछ ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, जैसे पहला वाला ब्रांड जो मैंने आपको बताया, दूसरा हो जाता है बाटा। मेरे भाइयों बाटा मुझे पता है क्यों पसंद है, फ़र्क नहीं पड़ता सस्ती थी महंगी थी क्या थी, मेरे घर में बाथरूम की चप्पलें वही हुआ करती थी, पीछे से घिसी हुई बिंदास धारदार एकदम। और मेरे बाथरूम से मतलब ब्लू और वाइट वाली जो चप्पलें थी, मतलब तुम्हें बाटा की वो चप्पलें नहीं पता तो तुम्हें क्या ही पता होगा ज़िंदगी में। मतलब शर्म ही कर लो फिर तुम, अगर तुम्हें बाटा की चप्पलें नहीं पता तो। यू शुड नो अबाउट बाटा चप्पलें। सो बाटा की सफ़ेद और नीली चप्पल वो तो दिखाना बनता है ना, बाटा चप्पल। रुको, बाटा चप्पल फॉर मैन, हाँ बेटा बाटा चप्पल फॉर मैन। पता नहीं वो दिखेगी भी या नहीं दिखेगी, रुको यार मैं तुम लोगों को भी तो दिखाऊं ना। आ गए ना मूड में अपन सब, है ना। ये वाला थोड़ना चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए। हाँ मैं तो आ जाऊँ। हाँ बाटा की कौन सी, ये सब चप्पलें तो ना मज़ा ही नहीं आता, ये सब चप्पलें कहाँ हैं। बाटा चप्पल देखो मैंने लिखा भी क्या है, बाटा चप्पल, बाटा ब्लू वाइट, ब्लू वाइट स्लीपर्स। पता नहीं स्लीपर्स की स्पेलिंग भी सही है कि नहीं, डेजी वहाँ पे चला। अरे भाई ये तो मॉडर्न वाली आई थी, ये तो अरे ये रही। भाई मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ, तुम लोग मुझे 10,000 का जूता दिलवा दो। देखो यहाँ पे जैसे ही लिखा है हिंदी में लिखाने लगा, बाटा मेन स्लीपर इन नेहरू नगर गाज़ियाबाद। बेटा इस चप्पल की जो बात है ना, तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, मैं बीच में आ रहा हूँ, रुको। इस चीज़ की जो बात है ना वो अलग ही चीज़ है। मतलब सारी चप्पलें एक तरफ, ये चप्पल एक तरफ। तुम लोगों को इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे घर में ये चप्पलें रही हैं, हमने इससे खाई है मार, समझ रहे हो। ये मेरी मम्मी की फेवरेट चप्पल थी, जो पड़ती है ना बेटा, एक होता है देखो, एक होता है बॉडी से कॉन्टैक्ट एंड हट जाना, बिकॉज क्वालिटी इज़ गुड एंड एवरीथिंग इज़ गुड। एक होता है चमड़ी पे चिपक के थोड़ी देर बाद हटना, वो ये है। ये थोड़ी देर चमड़ी पे चिपकती है फिर हटती है। मतलब देर इज, मैं कैसे समझाऊं, देर इज ऑलवेज अ टाइम काइंड ऑफ अ थिंग। देर इज अ टाइम लाइक उई, समझ रहे हो। एक होता है आई 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 आई, समझ, दिस काइंड ऑफ यू नो मेंटल स्टेट हो जाता है आपको जब ये चप्पल से पड़ती है। तो आई डोंट नो आपने इस चप्पल से मार खाई है या नहीं। और भाई मम्मी को कभी मत पिनकाओ जब तुम नहा के निकले हो, लड़कों से बात करो, बिकॉज तुम तौलिया लपेटे रहते हो और पीठ तुम्हारी पूरी खाली रहती है। एंड पीठ मम्मी के लिए खुला मैदान होता है युद्धाभ्यास के लिए, ठीक है। तो वो ख़त्म कर देती हैं उस टाइम पे मार मार के। तो मतलब टोटली अप टू यू, मैं तो बस एडवाइस ही दे सकता हूँ कि बाथरूम से निकलते टाइम तुम मम्मी के साथ कोई पंगा मत करो, या मम्मी फ़ोन पे बात कर रही हो और कोई तुम्हारी बुराई कर रहा हो तो उस टाइम पे बाथरूम से बिल्कुल मत निकलो, और वहीं से चिल्ला दो मम्मी मुझे कपड़े दे दो, क्योंकि उसके बाद यू नो देयर विल बी लेसर कॉन्टैक्ट एंड लेसर फ्रिक्शन लीड्स टू लेसर मार और वॉट एवर। सो मैं जैसा आपको बता रहा था कि भारत के अंदर प्राइस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ना कभी मैंने ये चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की होती, ना मैं कभी तुमसे ये बात कर रहा होता। दैट मीन्स इट हैज़ प्लेड अ ग्रेटर रोल इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है इसका। एंड दिस इज वॉट प्राइस काइंड ऑफ क्रिएट्स। प्राइस ने बाटा की उस चप्पल का ऐसा मार्केट क्रिएट किया, 40-50 रुपए की आने वाली वो चप्पल इतनी पॉपुलर हो गई इंडिया में कि वो हर घर की पहचान बन गई। और आज यही कारण है कि इस चप्पल को ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई इस चप्पल को पहचाने ना, या पहचानने से इनकार कर दे, बोले ये चप्पल तो मैंने कभी नहीं देखी, ये चप्पल कहाँ से आ गई। सो दिस इज हाउ लाइक इम्पैक्टफुल दिस चप्पल वॉज, और दिस स्लिपर्स वॉज, स्लिप-ऑन्स वॉज, जो भी तुम बोलते हो, हमारे लिए तो चप्पल ही है, हम तो चप्पल ही बोलेंगे, अंग्रेजी में भी चप्पल बोलेंगे। सो दिस वॉज द इम्पैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज ऑफ प्राइस। लाइक ग्लूकॉन डी ले लो यार, ग्लूकॉन डी क्यों चला, सिर्फ एक रीजन से, बिकॉज उसकी प्राइस कम थी। अगर ग्लूकॉन डी भी महंगा होता तो कोई नहीं खरीदता। लाइक तुम बता दो मिनट मेड पल्प चल पाया क्या इंडिया के अंदर, नहीं चल पाया। मिनट मेड पल्प उतना बिकता ही नहीं, अगेन बिकॉज इट इज कॉस्टली। तो जो चीज़ सस्ती होती है भारत के अंदर वो अच्छी बिकती है। नाउ अगर प्राइसिंग के अंदर मैं बात करूं तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप प्राइसिंग डिसाइड करें। अदरवाइज आप प्राइसिंग डिसाइड बिल्कुल ना करें, मैं तो नहीं चाहता कि आप प्राइसिंग में जाएं भी ज़रा सा भी। तो प्राइसिंग के अंदर पहला फैक्टर होता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। आखिर आपका उद्देश्य क्या है प्राइस रखने का। सो देयर कैन बी टू थिंग्स, एक तो हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा हो गया सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर आपको मार्केट लीडरशिप चाहिए, अगर आपको ज़्यादा मार्केट चाहिए, आपको मार्केट कैप्चर करना है, यू हैव टू गो विथ लोअर प्राइसिंग।
प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव यहीं पे मार्केट रोल प्ले कर देता है। लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दो डिफरेंसेस दिखाता हूँ और तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। भगवान कहाँ गया? कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है? एक तो मारुति ओमनी, वो भी ऑफ रोडिंग करे तो बेवकूफ़ी कहेंगे ना लोग। तो निरमा ने जिस तरह का ऐड बनाया, दैट इज़ काइंड ऑफ अ मास रीच। जिस तरह से निरमा ने ऐड बनाया, सर्फ एक्सेल जैसा बनाता था। सर्फ एक्सेल का या एरियल की बात कर ली जाए तो एरियल हमेशा दिखाता था कि इट इज़ काइंड ऑफ अ सुपीरियर ब्रांड। तो अगर आप मास मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, आप मार्केट लीडरशिप चाहते हो, आप सेल्स फिगर बढ़ा चाहते हो, तो यू ऑलवेज हैव टू गो विद अ लोअर प्राइस। बट अगर आपको क्वालिटी चाहिए, अगर आपको मार्केट शेयर कैप्चर नहीं करना है, यू जस्ट वांट टू फोकस ऑन द क्वालिटी, देन आप प्राइसिंग हाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगर आपको सिर्फ मार्केट सर्वाइव करना है तो आपको ना ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा लो रखने की ज़रूरत है। यू कैन कीप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ये बीच का रास्ता हो जाता है। सो देर आर 3 काइंड्स ऑफ प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट वन इज कीपिंग द लोएस्ट प्राइस टू अटेन द मार्केट शेयर। नंबर 2, कीपिंग गुड प्राइजेस बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू अटेन द मार्केट शेयर बट यू वॉन्ट टू अटेन द क्वालिटी शेयर। मतलब दैट मीन्स क्वालिटी मार्केट चाहिए आपको, जिसके अंदर लोग क्वालिटी एश्योरेंस चाहते हैं। या इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग सेफ इन द मार्केट, व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसी मार्केट में पैसे के हिसाब से देखा जाए तो प्राइसिंग रख सकते हो जो मार्केट में कॉम्पिटिटिव है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। सो सेकेंड कम्स इज प्रोडक्ट कॉस्ट। देखो मेरे भाइयों, हर प्रोडक्ट को बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट के साथ एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेनेवर यू आर चार्जिंग एनी प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट, दीज टू कॉस्ट आर बीइंग रिकवर्ड। ये कॉस्ट रिकवर हो रही है। अगर ये कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, कोई भी बिजनेस लॉस में चला जाएगा। तो अगेन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि आप एटलीस्ट प्राइसिंग उस हिसाब से रख रहे हो कि आपकी बेसिक कॉस्टिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो निकलती चल रही है। सो फिर आ जाते हैं एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। मैं वो ज़माना जानता हूं जिस ज़माने में फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल ज़्यादा बड़ी होती थी अमेजन की सेल से, बिकॉज फ्लिपकार्ट के पास कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, अमेजन नया नया आया हुआ था। सो लोग अमेजन खोल के देखना भी पसंद नहीं करते थे जितना फ्लिपकार्ट पसंद करते थे। सो दैट वॉज द टाइम। उस समय फ्लिपकार्ट चल भी क्यों रहा था? बिकॉज फ्लिपकार्ट के लिए कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। आमिर खान का डिस्प्यूट हुआ था, स्नैपडील उसके कारण बर्बाद हो ही चुका था। सो फ्लिपकार्ट वॉज द होल सोल किंग। बट हुआ क्या? अमेजन आया, अमेजन के कारण कंपटीशन मिला। फ्लिपकार्ट ने जहां कंपटीशन देखा वहां फ्लिपकार्ट को भी अपनी प्राइजेस स्लैश करने पड़े, क्योंकि फ्लिपकार्ट फिर वो कॉम्पिटिटिव प्राइजेस नहीं दे पा रहा था जो अमेजन दे पा रहा था। इसी के कारण हमें मार्केट में प्राइजेस फ्लिपकार्ट पे भी अब कंपैरेटिवली सिमिलर देखने मिलते हैं। नॉट, अगर लेस नहीं, इफ नॉट लेस देन एटलीस्ट सिमिलर प्राइजेस देखने को मिलते हैं व्हेन बिग बिलियन सेल और अमेजन प्राइम सेल कम्स इन, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, बिकॉज फ्लिपकार्ट वांट्स टू कम्पीट। सो जब कंपटीशन होता है, जब मार्केट के अंदर ज़्यादा सेलर्स होते हैं, सो द एडवांटेज गोज टू कस्टमर, बिकॉज कस्टमर गेट्स अ चीपर प्रोडक्ट। मतलब कस्टमर गेट्स प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस, नॉट अ चीपर प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट एट अ चीपर प्राइस।